7 मे 2024 ह्या दिसा लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावण्यात गोंयांत मतदान जातले। वेंचणूक रिंगणात आशिल्ल्या सगळ्या पक्षांनी आणि उमेदवारांनी प्रचाराक आपली पुराय ताक लायल्या। हो आसा आमचो एक ल्हानसो नियाळ ह्या वेंचणुके विशीं। नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव सचिन सुल्लेकर आणि माय गोवा नेटवर्कान तुमचो परत एक फावट येवकार करता। गोंयांतल्या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघात दरेकी 8 उमेदवार आसा। भाजपा, काँग्रेस आणि थळावो राजकीय पक्ष रिव्होल्युशनरी गोवन्स हे मुखेल पक्ष या वेंचणुकेत आसात। उत्तर गोंयांत भाजपा वतीन सध्याचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक जाल्यार काँग्रेसी वतीन आदले केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप वेंचणूक लढयतात। ह्या मतदारसंघात बॅटल ऑफ पॉलिटिकल वेटरन्स रंगतले। या आधी हे दोन्ही उमेदवार ह्याच मतदारसंघा खातीर 1999 लोकसभा वेंचणुकेत समोरासमोर आशिल्ले। त्या वेळार श्रीपाद नायक हांणी रमाकांत खलप हांकां हरोवन लोकसभेत प्रवेश केल्लो। या लढतीत रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे मनोज परब हे वायल्ड कार्ड एंट्री आसा। दक्षिण हाच्या परस सामको वेगळो आसा। या मतदारसंघात बॅटल ऑफ ग्रीन हॉर्न्स म्हळ्यार नवोदितांची लढत जातली। हांगा तिनूय मुखेल पक्षाचे उमेदवार भाजपाचे पल्लवी देपो, काँग्रेसीचे कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस आणि आरजीपीचे रुबर्ट परेरा लोकसभे खातीर पयले फावट वेंचणूक लढयतात। सध्या गोंया खातीर म्हत्वाचे मुद्दे आसात ते म्हळ्यार म्हादय, मायनिंग आणि बेरोजगारी। एप्रिल म्हयन्याच्या सुरवातीकूच राज्यांतल्या धरणाचो उदकाचो सांठो 50% वयल्यान देंवला। अशें आसतना जर कळसा भंडोरा प्रकल्प चालीक लायलो, उदक वळयले जाल्यार गोंयांत भयंकर उदकाचो उणाव जातलो। गोंयांत मायनिंग 2012 बंद जाल्ले उपरांत 2 लोकसभा आणि 2 विधानसभा वेंचणुक्यो जाल्यो, मात मायनिंग सुरू जावपाचे धड चिन्हय दिसना। हाका लागून बेरोजगारी भयंकर वाडली आणि हो तिसरो म्हत्वाचो मुद्दो आसा। 2023च्या अहवाल प्रमाणान गोंयांत बेरोजगारी दर म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% आसा, जो राष्ट्रीय दर 3.17%च्या 3 पट चड आसा। हे मुद्दे राज्य पावण्यार वेंचणूक गाजयतले अशें दिसताले, मात ह्या 3 मुद्द्याचेर भाजपा वतीन कांय विशेष उलोवप लेगीत जावना। प्रधानमंत्र्याची लेगीत गोंयांत सभा जाली, पूण तांणी ह्या मुद्द्याचेर उलोवप सुद्धा करूंक ना। आता 3 मे केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची सभा जावपाची आसा। थंय खंयची आणि कितें आश्वासनां येता ती पळोवया। राज्य जाहीरनाम्याच्या बदल्याक भाजपान श्रीपाद नायक हांचे 10 वर्साचो प्रगती पुस्तक सादर केले। 2014 जेन्ना नरेंद्र मोदी गोंयांत आयिल्ले तेन्ना मायनिंग रोखडेच सुरू करतले, तशेंच गोंयाक खाशेल्या दर्ज्या विशीं तांच्यांनी खासा उलोवप केल्ले। आयकुया 2014तले तांचे हे भाशण। आज आपके गोवा में इतनी बड़ी बेरोजगारी आई क्यों? सारी अर्थव्यवस्था चरमरा क्यों गई? यहां के जीवन में माइनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। नौजवानों को रोजगार का अवसर, राज्य की तिजोरी को पैसे पाने का जगह, माइनिंग का महत्व कम नहीं है। और माइनिंग सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं होती है, सारी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एंड रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल पर ही ताले लग जाए, माइनिंग बंद हो जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाए और दिल्ली की सरकार चुप बैठी रहे, सोई रहे, तो गोवा को बर्बादी से कौन बचाएगा भाइयों? और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, अब कुछ महीनों का सवाल है। हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे और माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमतापूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो एक डेलीगेशन मुझे मिलने आया था। गोवा के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे। उन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया। उस बात का जिक्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि साहब, गोवा को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए।
मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि हमारे देश में स्पेशल स्टेटस का मतलब होता है रुपये दे दो, पैकेज दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने मेमोरेंडम देने के साथ मुझे कहा कि मोदी जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे। और जब मैंने उनको सुना, मुझे उन आए हुए सभी प्रतिनिधियों के प्रति गर्व महसूस हुआ, मुझे आदर हुआ उनके प्रति। उन्होंने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए हमारी गोवा की आइडेंटिटी के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा के पर्यावरण के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा की परंपराओं के लिए। भाइयों बहनों, ये नया नजरिया है, स्वागत योग्य नजरिया है, और आपकी इस भावनाओं का आदर करना वो सौभाग्य, मुझे गर्व होगा दोस्तों, गर्व होगा। ही जाली आश्वासनां 2014तली, पण ह्या वेळार मात हाज्याबद्दल कांय उल्लेख सुद्धा करूंक ना। तशेंच 2019 परतून जेन्ना ते लोकसभे वेळार गोंयान आयिल्ले तेन्ना मायनिंग सुरू करपाक पुराय यत्न करपाचें आश्वासन तांणी दिल्लें। तशेंच ह्या वेळार तांणी गोंयकारां खातीर रोजगार संद उपलब्ध करपाचें आश्वासन सुद्धा दिल्लें। आयकुया 2019तलें तांचें हे भाशण। केंद्र सरकार ने गोवा के विकास के लिए, यहां के युवा साथियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है। विशेष तौर पर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए और विदेशी टूरिस्ट को मुसीबत ना आए, तकलीफ ना आए, समस्या ना आए, इसके लिए बहुत सारे काम हुए हैं। ई वीजा और वीजा ऑनलाइन अराइवल जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ टूरिज्म इंडस्ट्री को मिल रहा है। बीते 5 वर्षों में भारत में टूरिज्म में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। गोवा को भी इसका लाभ हुआ है। यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। भाइयों और बहनों, गोवा में माइनिंग को लेकर जो स्थिति है और जो आपकी चिंताएं हैं, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। कुछ समय पूर्व मैंने यहां के माइनिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को दिल्ली बुलाया था। हमारे सभी दोनों सांसदों ने काफी मेहनत की थी। बड़ी विस्तार से उनकी चर्चा हुई है। उनकी समस्या को किस प्रकार से, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पुराने कानून है, एक तरफ पुरानी सरकार की भ्रष्टाचार का बोझ है, ऐसे अनेक चीजों में उलझी हुई व्यवस्था है, उसको पूरी तरह मैंने समझने का प्रयास किया है। और मैं खुद बैठा हूं घंटों तक। कुछ लोग यहां शायद मौजूद भी होंगे जो आए थे। मुझे पता है कि इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका, जो कि इस क्षेत्र पर निर्भर है, राज्य सरकार के साथ मिलकर, चाहे कानूनी रास्ता हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से आपकी बात पहुंचाने की बात हो, दिल्ली सरकार गोवा की सोच के अनुकूल ही सारी चीजें करेंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं इसके समाधान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हम निश्चित तौर पर माइनिंग एक्टिविटी से जुड़ी बाधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ही जाली 2014 आणि 2019तली नरेंद्र मोदी हांची गोंया खातीरची भाशणां।
मात सध्या गोयचो बेरोजगारी दर 10% जाला. तशेंच भाजपान हे मुद्द्याचेर उलोवपाचेर सोडून विरोधी पक्षांच्या उमेदवाराच्या विधानाक वेचणूक मुद्दो करपाचो चड लक्ष दिला. काँग्रेसीन जो राज्य जाहीरनामो उजवाडायला तातूंत काँग्रेसीन पर्यावरणाची राखण करून राज्यात मायनिंग परतून सुरू करपाचे आश्वासन दिला. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान फक्त थळावो राजकीय पक्ष गोंयकारांचे प्रश्न केंद्रात मांडू शकता. राष्ट्रीय पक्षांक गोंयकारांचे पडून गेल्ले ना, ते फक्त हायकमांडचे आदेश पाळटा असो आरोप केला. रिव्होल्युशनरी गोवन्स हांचो जाहीरनामो गोंय केंद्रीत असोच आसा.